Are you planning a trip to Goa and searching for best way to explore it in a limited time? Then this video is for you. Hello and welcome back to our channel for another video. Recently we did a road trip to North Goa जहाँ पर हमने बहुत सी places cover की including some lesser known places. So in this video we will be sharing all the details that you would need to plan your trip to Goa from our experience. By the end of this video you will know all about the best way to reach Goa, best time to visit, budget stay options, must visit places, where to eat, how to cover the must visit places in 3 to 5 days. In short, this video will be ultimate guide to plan your trip. So make sure to watch it till the end. Also इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक टू नॉर्थ गोवा सारी डिटेल्स कवर करूँगी, लेकिन अगर आपको साउथ गोवा की डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वी हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू सेक्शंस फॉर योर कन्वीनियंस. आपको हर सेक्शन का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. गोवा इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है विच इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस, vibrant nightlife. Whether you are seeking a relaxing retreat or an adrenal pumping adventure, Goa has something to offer for everyone. From soaking in the sun on the beach to immersing yourself into the local culture, I have tried to put together everything for you. First, I am going to talk about how to reach Goa. सबसे पहले फ्लाइट की बात करें तो गोवा में दो मेजर एयरपोर्ट्स हैं. पहला है डाबोलिम जो कि काफ़ी पुराना है और यहाँ से साउथ गोवा काफ़ी नज़दीक है. नॉर्थ गोवा आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ सकता है. सेकंड है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यूली ओपनड है और इसको हम मोपा एयरपोर्ट भी बोलते हैं. आपको दोनों एयरपोर्ट्स के लिए ईजीली फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, पर नॉर्थ गोवा के सबसे नज़दीक है मोपा एयरपोर्ट विच इज़ अराउंड लाइक 40 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ गोवा. अब बात करते हैं ट्रेन्स की. अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो यहाँ पर दो मेजर रेलवे स्टेशंस हैं जो कि वेल कनेक्टेड हैं बाकी की मेजर सिटीज़ और स्टेट से. पहला है मडगांव स्टेशन. अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको निज़ामुद्दीन से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी. सेकंड इज़ थिविम. थिविम में भी कुछ डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाती हैं मेजर स्टेट से. ये सारे स्टेशंस गोवा से थोड़े से दूर हैं तो आप अपने सोर्स स्टेशन के हिसाब से कोई भी स्टेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो. अगर आप रोड ट्रैवल की बात करें तो आप यहाँ पर नियर बाय सिटीज़ से ट्रैवल कर सकते हो जैसे कि मुंबई, मैंगलोर, बैंगलोर, हैदराबाद. हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम हैदराबाद एंड इस जर्नी को करने में हमें अबाउट 13 आवर्स लग गए थे. रोड्स वर प्रिटी गुड एंड अगर आपको रूट और रोड कंडीशन की डिटेल चाहिए तो आप हमारा गोवा डे 1 का वीडियो देख सकते हो. आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा. गोवा इज़ एन ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन. यहाँ पर आप कभी भी जा सकते हो. हर सीज़न में आपको यहाँ लोग घूमते हुए नज़र आएंगे, बट every season is different here. First is October to March. This is the best time to visit Goa. This is also the peak tourist season in Goa. इस टाइम पर वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है एंड आपको यहाँ पर गर्मी भी नहीं मिलेगी. आप पूरा दिन में कभी भी बाहर जा सकते हो. यू कैन एन्जॉय वाटर स्पोर्ट्स और बीचेस पर भी पानी आपको एकदम क्लियर मिलेगा. लेकिन प्रॉब्लम इस टाइम पर आपको क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड ड्यू टू क्राउड आप लिटिल हायर प्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन ऑल द थिंग्स लाइक अकोमोडेशन या स्कूटी. अगर आप कुछ भी स्कूटी वगैरह हायर करोगे तो आपको हायर प्राइजेस ही मिलेंगे. स्पेशली ड्यूरिंग न्यू ईयर इस टाइम पर आप प्री बुक करवा के नहीं आ रहे हो देन यू माइट नॉट फाइंड अकोमोडेशन और बाइक ऑन रेंट एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट इज़ अप्रैल टू जून. इस टाइम में गोवा में आपको बहुत गर्मी मिलेगी, सो आई वुड से यू कैन अवॉइड ट्रैवलिंग इन दिस सीज़न. और अगर जाते भी हो तो आप दिन में बाहर नहीं जा पाओगे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सनी आवर्स. यू कैन एन्जॉय सनराइज ऑन द बीचेस या आप गोवा की अमेजिंग नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो. इस सीज़न में आपको सब चीज़ें स्लाइटली चीपर रेट पे मिलेंगी. तो अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो या अगर आप एक रिजॉर्ट में बस रिलैक्स करना चाहते हो तो आप इस सीज़न में जा सकते हो. नेक्स्ट कम्स मानसून विच इज़ फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर. इस सीज़न में कुछ एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं. आपको वाटर एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी. बीचेस पर पानी थोड़ा मडी लगने लगता है. कुछ बीचेस एंड शैक्स भी क्लोज रहते हैं.
यू कैन एन्जॉय म्यूजियम्स, चर्चेस, फोर्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ये सीज़न में भी प्राइसेस काफ़ी रिलेटिवली कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द पीक सीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ट्रैवल विद इन द सिटी। बेस्ट वे टू ट्रैवल विद इन गोवा इज़ बाय रेंटिंग अ 2-व्हीलर और अ कार। बाइक्स एंड कार्स का रेंट सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। नॉन पीक सीज़न में आपको ईजिली स्कूटी 300 to 500 की रेंज में मिल जाएगी एंड कार का प्राइस कुड बी बिटवीन 1500 to 2000 रुपीज़ पर डे। यू कैन हायर अ कैब एज वेल। गोवा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट वेरी वेल कनेक्टेड और बहुत कन्वीनियंट भी नहीं होता है, तो दीज आर द ओनली बेस्ट वे एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि गोवा के लिए कितने दिन सफिशेंट है। गोवा इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट बट देयर आर सो मैनी अट्रैक्शंस दैट यू कैन विजिट इन गोवा। अगर आपको पूरा गोवा एक ही ट्रिप में कवर करना है विच इज़ नॉर्थ गोवा एज वेल एज साउथ गोवा, देन आई वुड से यू वुड नीड एटलीस्ट 1 week फॉर दैट। In this video, we are only going to talk about North Goa. So for North Goa, you would at least need 3 to 5 days to cover major attractions. अब चलते हैं आइटिनरी पे, जिसमें I will tell you कि आप सारी मेजर अट्रैक्शंस 3 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। डे 1 पे अगर आप सुबह गोवा पहुंचते हो तो आई वुड से आप सबसे पहले बाइक या कार रेंट पर लो। रेंटल्स आपको इजीली स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे या इवन एयरपोर्ट के पास पे मिल जाएंगे, या फिर यू कैन चेक आउट विद योर होटल दैट यू आर स्टेइंग इन। सबसे पहले आप जा सकते हो अगोड़ा फोर्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व फोर्ट्स इन गोवा। इसके बाद आप सिंक्वेरियम फोर्ट जा सकते हो जो कि अगोड़ा फोर्ट के जस्ट एक्सटेंशन ही है। इसके बाद आप कवर कर सकते हो रीस मार्गो फोर्ट जो कि वन ऑफ अ लेसर नोन प्लेसेस है गोवा में। इफ़ यू आर एन आर्ट लवर देन यू मस्ट विजिट म्यूजियम ऑफ गोवा। इवनिंग में आप अंजुना बीच एंड अंजुना मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर यू कैन एंजॉय नियर बाय बीचेस अराउंड वेयर यू आर स्टेइंग। डे 2 पर आप पंजिम जा सकते हो। यू कैन स्टार्ट बाय गोइंग टू फाउंटेनास विच हैज़ द मोस्ट कलरफुल स्ट्रीट्स एंड हाउसेस। अगर आप अच्छी पिक्चर्स चाहते हो तो इस प्लेस पर आप सुबह जा सकते हो, वरना ड्यूरिंग द डे यहाँ पर बहुत क्राउड हो जाता है और आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यू कैन कवर चर्चेज एंड म्यूजियम्स इन ओल्ड गोवा। आप इसके बाद बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जा सकते हो विच इज़ अ यूनेस्को साइट बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इट्स मस्ट विजिट प्लेस इन गोवा। इसी चर्च के जस्ट ऑपोजिट में एक बहुत सुंदर सा एक और चर्च है विच इज़ कॉल्ड से कैथेड्रल विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेज इन एशिया। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, तो अगर आप हिस्ट्री एंड आर्ट लवर हो तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ये पूरा म्यूज़ियम और चर्च कवर करने के लिए आपको 30 मिनट्स के अराउंड लग जाएंगे। यू कैन ऑल्सो कवर सेंट ऑगस्टिन टावर। इफ़ यू आर इनटू हिस्ट्री एंड लव टू विजिट ruins देन दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ पर आप इजीली 30 मिनट स्पेंड कर सकते हो। ये भी से कैथेड्रल चर्च के पास ही है। गोवा में मोस्टली चर्चेस की कोई एंट्री फीस नहीं है बट म्यूजियम्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है विच इज़ वेरी मिनिमल कॉस्ट। इसके बाद आप पंजिम में किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हो और फिर आप जा सकते हो मंगेशी टेम्पल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटिफुल टेम्पल्स ऑफ गोवा। सनसेट के टाइम पर आप डोनापोला जा सकते हो। यहाँ पर बहुत कूल एंड विंडी एटमॉस्फेयर रहता है, तो आप सनसेट बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेटर इन द इवनिंग आप गोवा में किसी भी कसिनो में जा सकते हो। द एंट्री टिकट्स कैन कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 2000 to 3000 पर पर्सन। मोस्ट कसिनो टिकट्स में अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक इंक्लूडेड रहता है। अगर आप कसिनो जाने में इंटरेस्टेड नहीं हो देन यू कैन गो टू एनी बीच एंड हैव अ नाइस कैंडल लाइट डिनर और इन्जॉय कर सकते हो गोवा की नाइट लाइफ, या बहुत सी पार्टी प्लेसेस है बागा बीच पे जहाँ पर आप जा सकते हो। डे 3 पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपना डे विद आरंबोल बीच। इसके बाद आप आरंबोल स्वीट लेक जा सकते हो जो कि आरंबोल बीच के अराउंड 10 मिनट्स वॉक पर है। नेक्स्ट आप जा सकते हो केरी बीच। इसके पास और भी बहुत से सुंदर बीचेस हैं लाइक मैंड्रिम बीच, मोरजिम, अश्विम, तो आप ये सारे एक ही स्ट्रेच पे कवर कर सकते हो। ये सारे बीचेस बहुत क्लीन हैं और ये सब एक ही स्ट्रेच पे है, तो ड्यूरिंग द डे यहाँ पर आपको कम रश मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू द अदर बीचेस इन गोवा। शाम को आप जा सकते हो छपोरा फोर्ट। आप यहाँ पर सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको पार्टी प्लेसेस अच्छी लगती हैं तो डिनर के लिए आप बागा, कैलंगुट या वेगेटर बीच पे भी जा सकते हो। अगर आपके पास और भी डेज हैं तो आप कुछ और प्लेसेस भी कवर कर सकते हो। वी विल बी अपलोडिंग अ डिटेल्ड वीडियो फॉर ऑल द मस्ट विजिट प्लेसेस इन गोवा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर टू स्टे इन गोवा।
गोवा में आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी अलग अलग बजट्स और कैटेगरीज में। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ हॉस्टल्स स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹500। अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट नहीं है और आप लग्जरी वेकेशन ढूंढ रहे हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी। लोकेशंस की बात करें तो आप कैलंगुड बीच, अंजुना बीच या वेगेटर बीच के पास रुक सकते हो। यहाँ से आप सारी अट्रैक्शंस इजीली कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ही पीसफुल स्टे चाहते हो तो आप एकदम नॉर्दर्न एंड ऑफ गोवा में रुक सकते हो। आरंबोल बीच के आसपास आप कोई अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। वी स्टेड एट होटल रेजेंट लगूना विच इज़ वेरी नियर टू अंजुना बीच। इसका डिटेल्ड रिव्यू भी हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। जब हमने स्टे किया था तब उसका कॉस्ट था अराउंड 2500 पर डे और इस प्राइस में दैट वाज अ वेरी डिसेंट प्लेस। वी हैव रिसर्च एंड लिस्टेड सम ऑप्शंस विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। First is hostels, which is best if you are traveling solo. Second is the budget stay option. And third is luxury stays. You can pause the video and take a note or simply take a screenshot for your reference. Now let's talk about total cost. This can totally depend upon how you like to spend your vacation. सबसे पहले आता है travel cost. If you are traveling to Goa via flight, from any of the major cities, you can expect to pay at least 8,000 to 12,000 for a round trip for a person. This will vary from the location you are traveling to and the season as well. बैंगलोर या किसी नियर बाय सिटी से ट्रैवल करते हो तो ये कॉस्ट काफ़ी कम रहेगा विच इज़ अराउंड 5,000 to 6,000 फॉर अ राउंड ट्रिप। अकोमोडेशन की बात करें तो इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ मिड रेंज और अ बजट ऑप्शन तो you can expect to pay anything between 2,000 to 3,000 on an average for a room for 2 people. Next is food. One meal at a cafe or restaurant will cost you anywhere between 500 to 800 rupees for 2 people. Entry tickets will cost you around 1,000 per person at max for entire trip. But अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हो then it can go up to ₹3,000 easily. अगला कॉस्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन का। If you rent a bike, it will cost you around 500 to 700 rupees per day. Again, this price can vary from season to season. For a 3-day trip, it can cost you about 25,000 to 30,000 for 2 people, and it can totally vary based upon the season you are going in and the choices that you are making. अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो then you can save a lot on accommodation by opting for a cheaper accommodation or hostels. That's it from this video. Hope this video will help you in planning your next trip to Goa. If you have reached this point in this video then please drop a heart in the comment section. If you are new here then don't forget to subscribe us and we will be back with another video soon. Until then, happy wandering!